तो दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल अच्छी तरीके से देख सकते हैं, हमने आपको पहले समझाने के लिए इस बोर्ड को कि कितना ऊंचा में बैठाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने पहले वाले कनेक्शन किए हुए आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब भी आप 12 मॉडल का बोर्ड बैठाएं तो दोस्तों कंधा का लेवल होना चाहिए, ठीक है, यानी 5 फुट एवरेज होना चाहिए उसका ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वाले रूम में आपको डिटेल में समझाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने 12 मॉडल का लेवल के हिसाब से हमने उसको कटिंग किया। अब यहाँ पर देखिए, ये जितना भी रूम का फाउंडेशन है, सारा मेन पाइप वहीं पर गिरा हुआ है, यानी जो छज्जा का ऊपर है, ठीक है। तो इसी के ऊपर क्या है, मेन पाइप गिरा हुआ, और इसी के नीचे हम यहाँ पर 12 मॉडल का फिक्स करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस तरीके से कटिंग कर लेना होगा, यानी 1-1 इंची, ठीक है। उसके बाद हम छज्जा को भी थोड़ा थोड़ा करके कटिंग कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल 1-1 इंची के हिसाब से आपको कटिंग कर लेना है, जिसमें दोस्तों आप 1 इंची का पाइप यूज करें, ठीक है। जब भी यूज करें दोस्तों मेन पाइप के लिए, तो आप 1 इंची का ही यूज करें, क्योंकि दोस्तों उसमें बहुत सारे वायर जाते हैं और उसी से सारा कनेक्शन जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से रहेगा दोस्तों, GI इसको 12 मॉडल बोलते हैं, और आप जो भी बोलते हैं इससे कोई दिक्कत नहीं। आप जब भी बैठाएं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बिल्कुल अच्छी तरीके से फिक्स करके बैठाना, ठीक है। जितना दोस्तों आपका 12 मॉडल है दोस्तों, वो उसी के हिसाब से लेवल के हिसाब से बैठाएं, जिसमें दोस्तों जब भी प्लास्टर हो तो वो अच्छी तरीके से वो प्लास्टर के नीचे रहे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम इसको भी बढ़िया तरीके से दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए, मेन पाइप दोस्तों रोल पाइप नीचे गिरा हुआ है, तो इसी में हम कुछ इस प्रकार से कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम इसको छेद करेंगे, यानी अच्छी तरीके से इनके सहायता से हम ड्रिल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये 2.5 इंची या 3 इंची का छज्जा है, ठीक है। तो इसको हम कुछ करना नहीं है दोस्तों आपको। तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से छेद कर देना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से, जो पाइप बिल्कुल आसान तरीके से चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल आसान होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें दोस्तों, पाइप भी कम खर्चा होगा, ठीक है। उसी हिसाब से आपको काम करना है। तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने काम करने के बाद सभी को लेवल मिलाकर, तो यहाँ पर अब हम चलिए पाइप को भी फिक्स करके देख लेता हूँ, ठीक है। नीचे साइड से भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने साफ़ कर दिया। थोड़ा थोड़ा होता है दोस्तों कि आपको बाद में भी छटिंग कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए हम इसको पाइप को डालकर देख लेता हूँ दोस्तों, ये कटिंग के हिसाब से जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा दोस्तों लेवल मांग रहा है कि इसमें भी थोड़ा सा छटिंग किया जाए, और दोस्तों इसको फिक्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। पाइप को दोस्तों ज़्यादा बाहर नहीं रखना है, बिल्कुल आपको हाथ को चलाकर देख लेना है कि ये ईंट के बराबर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। उसी के हिसाब से आपको कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, नीचे साइड भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये बिल्कुल परफेक्टली बैठ जा रहा है। और यहाँ तक भी दोस्तों, हम 12 मॉडल जिसमें हम बैठाएंगे, जिस गड्ढा में जिसमें हमने कनेक्शन किया था, तो वहीं पर भी दोस्तों ये बिल्कुल परफेक्टली बैठ जा रहा है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम इस जंक्शन का यूज करेंगे, जो दोस्तों वो ऊपर वाली पाइप और नीचे वाली पाइप को हम ब्लॉक करके, जिसमें दोस्तों वायरिंग आराम से हो सकती है। और दोस्तों देखिए, बहुत ऐसी मिस्त्री होते हैं दोस्तों, जो रोल पाइप को दोस्तों डायरेक्टली कंड्यूट पाइप में कनेक्टेड कर देते हैं, ठीक है। आपको ऐसा गलती नहीं करना। अगर आप न्यू इलेक्ट्रीशियन है तो आप कोशिश कीजिए कि जंक्शन को डालकर, तो आपको जंक्शन डालने के लिए कुछ सिंपल तरीका है दोस्तों, आपको यहाँ से उस हिसाब से आपको कटिंग कर लेना है, और फिर दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से इस पाइप को और उस पाइप को कनेक्शन करके उसमें क्लिप काटी आपको मार देना, ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरीके से मार देना। चलिए मैं आपको मारकर बिल्कुल अच्छी तरीके से कनेक्शन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने इसको क्लिप काटी की सहायता से कनेक्शन कर दिया, बिल्कुल अच्छी तरीके से। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, हमने कुछ छैनी के सहायता से हमने इसको लेवल मिला लिया। ये दोस्तों ये बिल्कुल ये ईंट के नीचे है दोस्तों। यहाँ पर भी कैंड्यूट पाइप की अगर हम बात करें, तो कैंड्यूट पाइप भी दोस्तों नीचे है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। आपको इसी प्रकार से काम करना है और आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर तो छज्जा है, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको उसी हिसाब से कटिंग करना है और उसी हिसाब से आपको छटिंग भी कर लेना, ठीक है। जिससे दोस्तों ये पाइप बिल्कुल उठे ना, और दोस्तों प्लास्टर होने के टाइम में ये पाइप बिल्कुल ये टूटे ना, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको बढ़िया तरीके से फिक्स कर देना ऊपर साइड में। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, 12 मॉडल बोर्ड को बैठाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। सिंपल तरीके से आपको जब भी पाइप अगर बड़ा हो जाए, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको कटिंग कर लेना है, और दोस्तों 2 से 2.5 इंची या फिर 1 इंची तक आपको उस पाइप को बोर्ड के अंदर छोड़ देना, ठीक है। तो देखिए, जब भी आप क्लिप काटी के यूज कर रहे हैं, तो आप पहले बोर्ड को, यानी GI बोर्ड को पहले उसमें कनेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद आपको उसके ऊपर आपको पाइप में
क्लिप काटी बिल्कुल अच्छी तरीके से मार देना है, ठीक है, जिससे दोस्तों ये पाइप जो दोस्तों और ये बोर्ड वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाए। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नीचे साइड में कुछ खाली था, हमने कुछ इस प्रकार से ब्लॉक कर दिया बिल्कुल अच्छी तरीके से, जो दोस्तों बोर्ड कभी हिले ना और कभी अच्छी तरीके से मतलब फिक्स रहे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से अब यहाँ पर दोस्तों मेन बात आती है कि इसको देखिए जब भी फिक्स बैठाएं तो आपको उस ईंट के लेवल के हिसाब से ही रखना आपको, ठीक है। नहीं दोस्तों अगर आप ऊंचा रखते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो आप यहाँ पर भी अच्छी तरीके से देखते हैं हमने छज्जा के नीचे बिल्कुल प्रॉपरली आसान तरीके से अच्छी तरीके से हमने इसको फिट कर दिया। तो इसी तरीके से आप घरों के अंदर वायरिंग कर सकते हैं, पाइप का वायरिंग जो बोला जाता है दोस्तों, वो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल और नॉलेजेबल लगा हो, और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।